दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। इस समय हम कटेहरी विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं लगातार बताते चल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसी में एक सीट है अम्बेडकर नगर जिले में कटेहरी विधानसभा। इसमें लालजी वर्मा पहले इसी कटेहरी विधानसभा से वो विधायक हुआ करते थे। उस समय वो बसपा में रहते थे। अब मौके पे बसपा में वो है नहीं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली हैं। और लोकसभा 2024 में जब चुनाव हुआ तो वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है और वो अम्बेडकर नगर से सांसद चुने जाते हैं। ऐसे में कटेहरी विधानसभा सीट अब खाली हो चुका है और यहाँ पे जो है अब विधानसभा का उपचुनाव होना है। सीटें खाली हैं। पार्टियों के कई कैंडिडेट जो है लगातार मैदान में जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो बसपा जो है, बसपा अपना कैंडिडेट यानी अमित वर्मा को उतार चुकी है। और पूरी तरीके से अमित वर्मा की बात करें तो अमित वर्मा पहले जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। अब वो कांग्रेस छोड़कर वो बसपा ज्वाइन कर लिए हैं और मायावती जी यानी बसपा जो है उनको प्रत्याशी और प्रभारी दोनों बना दिया है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इस समय कटेहरी विधानसभा में 3 पार्टियां मुख्य हैं। उसमें उसमें भाजपा है, कांग्रेस उसमें भाजपा है और समाजवादी पार्टी है और बसपा, 3 पार्टियां हैं। तो बसपा तो अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दी अमित वर्मा के रूप में। हालांकि अगर सपा और भाजपा की बात करें तो सपा भाजपा अपना प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं उतार पाई है। लेकिन हम लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं कि माहौल क्या है, माहौल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों की अपनी भी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, समाज में किस तरीके की वो समस्याओं का सामना करते हैं। चुनाव आते हैं, प्रत्याशी घर घर तक पहुंचते हैं, लोगों से जो है वोट लेने की अपील करते हैं कि आप दीजिए और जीतेंगे तो आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन 5 साल बीत जाता है, कुछ होता जाता नहीं है। तो ऐसे में कटेहरी विधानसभा में पहुँचे हुए हैं और लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आखिर माहौल क्या है और किसका पलड़ा भारी होगा इस उपचुनाव में। सबसे पहले अच्छा, क्या नाम, अपना नाम बताएं, आप ही शुरुआत करें। राजेश कुमार वर्मा राजेश कुमार वर्मा, जी। क्या लग रहा है आपकी बार, क्या समस्या है? आप पहले अपनी समस्या बता दीजिए। समस्या ये है ऐसा कि खेती का जो है सिंचाई और कनेक्शन कराने चाहे तो 2400 या 2800 का रसीद कटता है और 20,000 15,000 मांगते हैं। कनेक्शन कौन कनेक्शन मांगता है? कनेक्शन के लिए कौन मांगता है? यही वही मांगते हैं। कितना मांगते हैं? 15-20,000 तब हाँ। कनेक्शन को कहीं देते हैं अच्छा और वो बहुत सिफारिश पे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और और जब होता है तो एक खम्भा लगा चाचा के, ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मीटर होगा। अच्छा, ये कौन सा, पहले ये बता दीजिए कौन सा गांव है? गांव बता दीजिए थोड़ा। ये ग्राम पिपरावा भुआलपुर। भुआलपुर, हाँ, कटेहरी विधानसभा में आता है। कटेहरी विधानसभा। हाँ, तो क्या कह रहे थे, मतलब कितना घूस मांगते हैं? भैया 2428 रुपया ही लगता है अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मीटर है, 14-15 हज़ार रुपया लिए कौन कनेक्शन लिए? कराई। कौन जी साहब? यही साहब लिए। अच्छा, हाँ? तो आप इसकी शिकायत कहीं किया आपने? नहीं किया तो नहीं, वो जानकारी है ना, कहा कि कई भैया के सामने ही कहा कही। अच्छा, हाँ, तो अब मजबूरी देख भाई। लेकिन सरकार तो कहती है कि नहीं, हमारे इस गवर्नमेंट में, मतलब हमारे कार्यकाल में सरकार कहती है कि जनता का वो अगर उत्पीड़न होगा तो लगातार उस पे कार्रवाई होगी। अगर जो भी जनता का उत्पीड़न कर तो आपको शिकायत तो करना चाहिए था कहीं कहीं। भैया जान करिए ना रहा, अब मोबाइल से पैसा लिए, हम्म, मोबाइल से जो माटे मोबाइल से भेजी पैसा हम, हम्म, तब जो माटे वो रहा है कि जो माटे हाँ मैंने दे है, अपने हाथ से तो पैसा लेते नहीं कि जो माटे हम पकड़ ले मुन्ने दिखाई दे पूरा हम वो जो माटे नगद कैश लेते तो कहाँ से दिखाई पाए। तो आपके आपके यहाँ से जो है लालजी वर्मा कई बार जो है विधायक रहे हैं आप ही के यहाँ से, हाँ, और अब वो सांसद भी बन गए हैं। तो कभी आपने उनके पास गए कि नहीं कि अपनी शिकायत लेकर? नहीं भैया हम गए नहीं, हैं? गए नहीं। आखिर जाना चाहिए था, बताने चाहिए थे कि नहीं, आप वो तो जनता के प्रतिनिधि हैं, अपनी समस्या उनसे व्यक्त करनी चाहिए थी। नहीं चाचा गए थे जो माटे, तब उनके जुम्मा 14,000 में हुआ था। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं तो जो माटे 20,000 खाले नहीं होता। अच्छा। अब एक चीज़ बताइए, क्या माहौल लग रहा है कटेहरी विधानसभा में? ये सब उपचुनाव आ गया, क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि जो अभी बसपा का तो क्लियर हुआ है, अमित वर्मा का। हाँ। और अभी सपा से क्लियर नहीं हुआ है। सपा से जो है कि लालजी वर्मा के पत्नी का या बेटी का सुना रहा है। और भाजपा से लग रहा है कि वो क्या अवधेश द्विवेदी या धर्मराव निषाद एक जने या ठाकुर के हुए, अच्छा अच्छा जो पिछली बार लड़े थे विधायकी। अच्छा अच्छा तो इन्हीं 3 लोग का लग रहा है। अच्छा। तो तो क्या लग रहा है, मतलब कौन फाइट कर सकता है? अमित वर्मा अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं, फाइट में है वो? भैया फाइट में तो
प्रत्याशी उतरने के बाद पता लगेगा। अच्छा अच्छा। हमारे साथ युवा हैं और युवा हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, उत्तर प्रदेश की बात न करें, पूरे भारत की अगर बात करें, लगातार एक बेरोजगारी का आलम लगातार जो है युवाओं के बीच में चल रहा है और लगातार ये बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है भारत में। सरकारें लगातार कहती हैं कि नहीं हम इस समस्या को दूर करेंगे, लेकिन होता नहीं है। तो ऐसे में हम युवा से बात करेंगे। क्या नाम अपना? प्रिंस वर्मा। प्रिंस वर्मा, क्या क्या लग रहा है आपके यहाँ, क्या माहौल है? अभी तो माहौल कुछ नहीं, लेकिन जो है माहौल अगर प्रत्याशी बात करने दी। हाँ, एक लालजी वर्मा की तरफ, मतलब सपा की तरफ से अब कौन सा कैंडिडेट किसे खड़ा करते हैं उसके बाद माहौल पता लगे। लेकिन फिलहाल अगर लड़ाई होगा तो जो है बसपा और सपा में रहेगा। भाजपा की बार लड़ाई से बाहर रहेगी। तो भाजपा अगर पिछली बार पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बात करें तो लगातार अच्छे तरीके से अवधेश वर्मा चुनाव, एक सेकंड पहले बात करें, दोनों विधानसभा चुनाव में, पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में अवधेश द्विवेदी लगातार अच्छे चुनाव लड़े हैं। अब थोड़ी बहुत कमियाँ रहेगी, वो चुनाव न जीत पाए, लेकिन क्या आपकी बार ये कमी दूर हो सकती है? हो सकता है कुछ जो है, क्योंकि टक्कर में रहते हैं जो है। अच्छा, ये बात है। अगर लालजी वर्मा रहते तो टक्कर में रहते थे। अच्छा, तो लालजी वर्मा तो मैदान से बाहर हैं। बार तो मैदान से बाहर हैं। तो उनकी तरफ से कोई, या तो उनकी पत्नी, या तो ऐसा कहा जा रहा है उनकी बेटी मैदान में आई। बेटी यही सुनाई पड़ रहा है। और इधर बसपा से अमित वर्मा आ गए मैदान में। तो दो वर्मा अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर लीड कौन कर सकता है? ऐसे में बेनिफिट किसका हो सकता है? अब देखिए, अब जो पार्टी आगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जो है हमको जो है, जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको भाजपा को नहीं जिताना है, क्योंकि कुछ काम भाजपा ने इतना गलत किया है। जैसे कौन कौन से काम भाजपा ने गलत? काम हम क्या गिनाए जो है, जैसे एक कुछ काम आप कह रहे हैं तो काम भाजपा ने गलत किया है। तो बेरोजगारी इतना बढ़ा दिया है। और कौन सी? सब जितना वैकेंसी, नौकरी, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब ठेकेदारी प्रथा से कर दिया टोटल। हर एक चीज सब आउटसोर्सिंग कर दिया। अच्छा, और युवा लोग इसलिए परेशान है एकदम। अच्छा, और कुछ और खेती बाड़ी, हर एक चीज़ जो है, देखिए गैस हुआ या फिर जो है गैस हुआ या फिर जो है कुछ भी हुआ, सब चीज़ जो है सबका रेट बढ़ाते चले गए। महंगाई इतना ज़्यादा कर दिए है। अभी कोई सामान खाद लेने जाओ जो है किसानों के लिए, अब डाई लेने जाओ 1100-1200 1400 रुपये बोरी मिल रहा है। कहाँ वही 600-500 रुपये बोरी मिलता था। तो चाचा ये जो कह रहे हैं युवा हैं, तो क्या जो ये कह रहे हैं सही है? इसमें कुछ दम है, सच्चाई है? कुछ बात नहीं, सही है, सच्चाई है, इसमें दम है। अच्छा, क्योंकि 10 साल होने जा रहा, 8 साल हो गया है भाजपा को आए यहाँ, कुछ भी एक भी काम नहीं हुआ है यहाँ। लगातार योगी जी, मुख्यमंत्री जी लगातार चुनाव दौरे कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ होगा नहीं। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा यहाँ अच्छा करे? तो फिर भाजपा अच्छा करेगी तो हो सकता है, लेकिन सबके दिमाग से निकल गया। भाजपा को किसी तरीके से भगाओ, यहाँ से हटाओ जल्दी से जल्दी। कारण क्या है? कारण बहुत सारे कारण है। मोदी जी आए, योगी जी आए, किसानों के लिए बोले कि किसानों को हम आय दोगुनी करेंगे। भाजपा बोला अभी तक आय दोगुनी नहीं हुई। 15 लाख देने के लिए बोला थे, 1 रुपया नहीं आया। रोज लाइन लगवाते हैं, ऑनलाइन लगवाते हैं, रोज ऑनलाइन में लगे रहो, 100, 50, 150, 200, 500 खर्च करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस नौकरी भी किसी को नहीं दे रहे हैं। सब जो नौकरी पाए थे उनको भी निकाल दे रहे हैं, बंद कर दिया। भर्ती में धांधली हो रही है। बच्चों की परीक्षा जिसका 2-3 साल बाकी था वो बेचारे आउट हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई, वो भी नहीं किसी फार्म भर पाएंगे। लेकिन भाजपा के लोग 8-10 साल हो गया, क्या किया? कुछ नहीं किया भाजपा यहाँ। जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, लालजी वर्मा के आने से जो है वो वंशवाद, मतलब वो तो वंशवाद। अरे कौन नहीं वंशवाद है? भाजपा में नहीं वंशवाद है। अमित शाह के लड़के हैं यहाँ जो है पहलवान। कौन पहलवान है? क्या नाम है? ब्रजेश। किसके नहीं है? सबके बेटे सब अपना तो लगा रहे हैं। वंशवाद तो सभी तो कर रहे हैं, अपने अपने बेटों को लगा रहे हैं। अब लालजी रिटायर होने वाले हैं, 70 साल उम्र हो गई है, तो अपने परिवार के कोई किसी को निकालेंगे नहीं, खड़ा नहीं करेंगे। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? बिल्कुल खड़ा करेंगे। अपनी पत्नी को लड़ाएंगे यहाँ से और चुनाव उनको पूरी तरीके से जितवाएंगे हम लोग यहाँ से। हाँ, किसको? सपा को। सपा को? हाँ, सपा से कोई भी आ जाए तो कोई भी आ जाएगा उसको जिताएंगे। भाजपा को हराने के पीछे कोई भी पार्टी, जो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, उसी को हम लोग जिताएंगे। ऐसे में अमित वर्मा जो है बसपा से आए हैं, अमित वर्मा के बारे में क्या है? अमित वर्मा के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले अगर पार्टी हमारी जो सपा जीतती है तो सपा को जिताएंगे। क्या नाम चाचा आपका? रामलुदुर वर्मा। अच्छा, तो वर्मा है ऐसा तो ऐसे में तो आपकी एक मिनट सुन,
ऐसे में जो लोग सुनेंगे, जो दर्शक सुनेंगे तो ये कहेंगे वर्मा है तो इसलिए लालजी वर्मा का नहीं, सपोर्ट जैसे कर रहे वर्मा के बाद जैसे हम भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा को तो कतई हम लोग नहीं आने देंगे। हाँ, हैं कटेहरी में। कटेहरी में नहीं, कहीं भी नहीं आने देंगे, किसी भी सीट पर, ये समझ लीजिए पूरे जहाँ जहाँ तक है वहाँ तक या कोई सीट नहीं जीतने देंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो पिछली बार जब अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े थे, सुनिए मेरी बात, अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े तो मात्र बहुत मामूली 6000 वोटों से शिकस्त पाए थे। तो ऐसा कुछ लोग अब की बार कह रहे हैं कि नहीं, अब की बार कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ अब नहीं। नहीं, अब की बार ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 वर्मा अगर मैदान में आएंगे तो ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। क्या ये बात में सच्चाई है? कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लाभ वाभ नहीं मिलेगा किसी को। हाँ, तो लगातार लालजी वर्मा ही चुनाव लगातार जीतेंगे, चाहे वंशवाद हो चाहे जो है, सब लोग। लालजी ने जो कुछ किया है यहाँ, जब भी लालजी आए हैं, चाहे बसपा से हो चाहे जिस पार्टी से, उन्हीं की देन है, यहाँ सब कुछ दिया है लालजी ने ही। हाँ, क्या नाम भैया अपना? अंकित तिवारी। हैं? अंकित तिवारी। चाचा जो कह रहे हैं बात सच्चाई है, इसमें इनकी बात में दम भाई अपना अपना पक्ष है। सबके घर तक रोड बनवाए हैं, हाँ, कौन? क्या उनके घर तक नहीं बनवाए हैं? लालजी की ही देन है, सब जगह बनवाए हैं। नहीं, तो क्या ये जो कह रहे हैं सच्चाई है इनकी बात में? भाई अपना अपना व्यक्तिगत जो है, आप थोड़ा इधर मुँह करिए। व्यक्तिगत जो है अपना अपना, जो भाई जिसके लिए जो चीज़ जो किया है उसको तो आदमी रखेगा ध्यान में ना। और दूसरी चीज़ क्या है, बात रही भाजपा की, एक मिनट तक बात। तो भाजपा की कोई अभी ऐसा नेता तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसा नेता क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो आम लोगों के बीच में नहीं आ रहे हैं। अरे यार, लगातार भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में अम्बेडकर नगर, चाचा एक सेकंड, भाजपा में लगातार अवधेश द्विवेदी हैं और धर्मराज निषाद हैं। मेरा घर यहीं पे है, तुलसीपुर, बगल में ही है, दूसरे गांव में। कभी अवधेश द्विवेदी या रितेश पांडे कभी हमारे घर गए हैं? यहीं बगल में लाला के यहाँ चले गए हैं। ठीक, हमारा बगल में हम भी 4 घर पंडित, 3 घर पंडित थे, जो भी थे, वहाँ पे आए हैं? कभी नहीं आए हैं। कोई नेता नहीं आया है। हम सब किसी का पक्ष लेके नहीं बोले। जब इलेक्शन होता है तो सारे नेता मेढक की तरह निकलना शुरू करते हैं, जो बात सत्य है। जनता किसान के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने अपने जेबें गर्म कर रहे हैं। देखते कैमरा देख रहा है जी हाँ, क्या कह रहे हैं, जनता को सब देखते रहते, जनता के लिए कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई खास किसी के लिए नहीं है। अभी फ़ोन कर दीजिए, कोई किसी का काम नहीं आएगा। क्यों? जब इलेक्शन आएगा तभी सबके सब काम आएंगे, और ये काम करेंगे वो करेंगे, खाली यही सब करके वोट ले लेते हैं। कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है अभी भी आप चले जाइए, जो जल जीवन मिशन का काम हुआ है, जल जीवन मिशन का, उसमें रोड के किनारे गड्ढा कर करके पूरी रोड खराब कर दिए। बारिश में लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। यहाँ जिला में सबसे ज़्यादा मौत अभी हमारे बहिया पे रोज एक्सीडेंट हो रहा है। क्यों नहीं तो उसको रोड को चौड़ी करते हैं। भाजपा अगर यहाँ आना चाहता है, कोई भी पार्टी आना चाहता है, तो वो काम दिखाए पहले। ठीक है, अगर हम आपकी बात को माने हैं, ये जरूरी नहीं है। सुनिए, अगर आपकी बात में सच्चाई है तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि लालजी वर्मा लगातार कटेहरी विधानसभा से विधायक बनते रहे हैं और लगातार लालजी वर्मा लगातार कैबिनेट मंत्री, कई बात है, एक मिनट मेरी सुनिए, अब सांसद भी हो गए हैं, तो जनता के प्रतिनिधि तो वही है, लगातार वो जीत रहे हैं, तो सबसे समस्या तो उनको दूर करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी। और देखिए लालजी मंत्री यहाँ के भूमिगत यहीं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो नेता के गणित हैं। वो यहाँ के नेता जितने भी सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सबके वो पुराने नेता हैं। और दूसरी चीज़ है, उन्होंने काम किया है। ये रोड देख रहे हैं सामने, रोड उन्हीं की बनी है, आज तक ये रोड टूटी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा अच्छा लगा है। और जो धारलेबाजी ठेकेदार कर रहे हैं, जो रोड बनवा रहे हैं, कहीं ऊंची नीच, कहीं गड्ढा मुक्त, कहीं कुछ, रोड आप देख लीजिए, आप घूम के जिला में जहाँ जहाँ पाइप की डाली गई है रोड किनारे, उस पाइप को सही से भरा नहीं गया है। रोज़ टाली लेके कहीं कार पलट रही है, कहीं मोटरसाइकिल गिर रहे हैं लोग, उनके हाथ पैर तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे उतरेथू वाली रोड आप देख लीजिए, ये रोड आज कई साल से लग रहा है कि डबल होगी। क्यों नहीं काम होता है? काम जो हो तो सही हो ना, सब जिले के लिए एक तरह काम देखा जाए। लगातार सरकार पर सवाल करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सवाल तो अपने जनप्रतिनिधियों से करना चाहिए, जिसको आप जिताए हैं, जिसको आप वोट दिए हैं। आपकी समस्या तो वो दूर कर सकते हैं, मुझे लगता है, और तो समस्या तो उनको दूर करना चाहिए। सरकार इसमें, इस सरकार की तो इसमें तो ये भी कहा जाएगा कि नहीं, सरकार का कोई कैंडिडेट, सुनिए, सरकार का कोई कैंडिडेट जीता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पे जीता नहीं है। लगातार लालजी वर्मा जीतते हैं चुनाव, और आज भी समस्या लगातार कटेहरी विधानसभा में से बनी है। तो सवाल तो लालजी वर्मा से किया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो है बसपा से, जो है किसी पर बोला नहीं जा सकता है इलेक्शन। व्यक्तिगत ना बोलिए, लेकिन आप पार्टी तो बोल सकते हैं ना। पार्टी यहाँ पे समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का कोई ये गांव का बछड़ा ये सब नहीं देख रहे हैं। ये लोग बॉर्डर पे पूरा काम कर रहे हैं। कौन?
मोदी जी हमारे, हम मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, छोटे नेता को हम नहीं बोलेंगे उसमें। मोदी जी क्या कर मोदी रहे हैं? जी हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ना दोबारा कोई पैदा होगा ऐसा प्रधानमंत्री, ना आया है ना कभी होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया है, चाहे वो किसान के लिए हो या कुछ भी हो। अब भाई राशन जा रहा है, कोरोना में राशन गया, अगर राशन ना जाता तो लोग कोरोना में घर से निकलना मुश्किल था, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ वहाँ पे मरने की संख्या बढ़ ही रही थी। गांव में कोरोना कम था, इसलिए गांव में राशन बंटता गया, लोग खाते गए जो भी उनको मिल रहा है। मोदी जी वो काम कर रहे हैं, स्टेट लेवल से नहीं, वो हाई लेवल से पूरा बॉर्डर पे काम, वो रक्षा मंत्रालय तक पूरा अच्छे तरह संभाले। अपने देश के जो भी बाहर फंस रहे हैं, जो बाढ़ में पीड़ित हो रहे हैं, बिहार से लेके आप उत्तराखंड तक देख लीजिए, सबको राहत दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, और ये अगर प्रशासन टाइट नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, सब डूब के मर जाएंगे। इस बाढ़ में देख सकते हैं आप, बिहार जो है, बिहार में भी बाढ़ आई है, वहाँ के लोग को भी एनडीआरएफ पूरी जान पे। यार आप बिहार छोड़िए, पहले अपने उत्तर प्रदेश हाँ, की बात उत्तर करिए। प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश में कहाँ बाढ़? आपके कटेरी विधानसभा में यहाँ कौन सी बाढ़ नहीं आ रही, लेकिन विकास हाँ। मेन चीज़ है, विकास। हाँ। यहाँ पे जैसे कटेरी विधानसभा में विकास हाँ। हुआ है? कटेरी विधानसभा में विकास अभी कोई प्रॉपर तरह नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि जल जीवन मिशन का काम चल ही रहा है, ठीक, वो 1 साल 2 साल से चल ही रहा है, हाँ। ठीक, सबके यहाँ टोटी लग गई है। हाँ। और पानी कब आएगा सब देख ही रहे हैं, कब पानी आएगा वो है। काम में तेजी होनी चाहिए, अगर काम में आप पैसा भरपूर लगाएं, काम फटाफट होगा है। कोई भी चीज़ का काम हो, आप जब काम दिखाएंगे तो आप वहाँ से जीतने के हकदार हैं, कहीं से भी हो, कोई भी नेता हो। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर मोदी जी को देखा जाए तो वो हाँ। देश में, मतलब है, देश में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कटेरी विधानसभा में अच्छा काम देखा जाए हाँ। तो लालजी वर्मा करें, ऐसा है? हाँ, ऐसा है ही है भाई, हैं? यहाँ की जनता से आप पूछ लीजिए, सब हाँ। यही बताएंगे जो काम किया है। देखिए वो हम, देखिए हम जात बिरादरी पे हम नेता वो नहीं बात कर रहे जात हैं, बिरादरी लेकिन बात करना ही दूसरी थी। चीज़ क्या है कि वो नेता ऐसे हैं कि किसी के मरने पे पहुँच रहे हैं, ठीक। कौन नेता? लालजी मंत्री अच्छा। जो यहाँ पे इस समय सांसद हैं, इसमें वो किसी के मरने पे भी पहुँच रहे हैं, गरीब से गरीब घर पे एससी विभाग में पहुँच रहे हैं, सबके घर पहुँच रहे हैं भाई। लेकिन वो यहाँ से जुड़े हुए नेता हैं, वो सबकी कष्ट को समझ रहे हैं। अब जो बड़े बड़े नेता हैं, जो भी अपने को वो कर रहे हैं, लेकिन वो सबके घर पहुँचे तो। अच्छा, आप किसी पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं है ना? नहीं, हम किसी के नहीं हैं, हैं? निष्पक्ष हमको। एकदम। हाँ हाँ, तो ये देख रहे हैं, देश के युवा मतलब इस तरीके से सोच है कि मोदी जी के बारे में सिर्फ देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि अगर कटेरी विधानसभा में जहाँ पे उपचुनाव होना है, अगर वहाँ पे बात किया जाए तो वहाँ पे लालजी वर्मा का नाम निकल के आता है। लोग वंशवाद की भी बात कर रहे हैं कि अगर लालजी वर्मा की बेटी पाती है तो इस तरीके के वंशवाद की बात की जाए, वो वंशवाद से ग्रसित हैं। अब इस पे आने वाले समय में, हालांकि अगर अमित वर्मा की थोड़ी सी बात कर लिया जाए तो अमित वर्मा बसपा ने उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन लड़ाई अगर देखी जा रही है, जहाँ जैसे जनता की जो बातें हैं, लड़ाई मात्र 2 ही चीज़ों में है, 2 ही पार्टियों में है, वो भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। ऐसे देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इसे किसे जो है अपना टिकट फाइनल करती है, किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, और फाइनल में जो है जनता किसे अपना बहुमत देकर किसे चुनाव जिताती है। कौन उत्तर प्रदेश का कटेरी विधानसभा जो है, अम्बेडकर नगर का कटेरी विधानसभा का कौन विधायक बनेगा, ये आने वाला समय और जनता पर तय करता है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे जगह से किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।